दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि यूपी में जो वृद्धा पेंशन योजना था आखिर लंबित क्यों है और क्यों नहीं मिल रहा है यूपी में वृद्धा पेंशन योजनाओं का लाभ। सारे पेंशन आखिर क्यों बाधित हैं, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन योजना हो। ये सारे पेंशन आखिर बाधित क्यों हैं? क्या कारण है कि यूपी में जो है वो इस पेंशन योजनाओं पर ब्रेक लगा हुआ है? क्या पेंशन नहीं मिलेगा या सरकार जो है वो कुछ नई नीतियां ला रही इसमें? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा नियम लाया है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका पेंशन छूट जाएगा। तो चलिए हम आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं कि क्या कुछ यूपी गवर्नमेंट ने लाई है लोगों के लिए और जिसको जानना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, देश के बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही वृद्धा पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों में अहम संशोधन करते हुए आधार कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र के रूप में मानने से कर दिया है इनकार। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड के हिसाब से उम्र है तो सरकार मानने से इसको इनकार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि देखिए, आधार कार्ड में संभावनाओं पर आधारित बना हुआ है। आधार कार्ड ज़्यादातर लोगों का, जिन्होंने सर्टिफिकेट को न लगा करके सिर्फ संभावनाओं के आधार पर आधार कार्ड में डेट डाला है, उन सारे लोगों का वृद्धा पेंशन अभी अटक गया है। सर, गवर्नमेंट का कहना है कि आप आधार कार्ड में आपका मैट्रिक का या इंटर का जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आपका होना चाहिए, उसी के आधार पर आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, तभी मानेंगे। नहीं तो सर्टिफिकेट लाइए तब मानेंगे। पहले आधार कार्ड के माध्यम से हो जा रहा था, लेकिन अब जो है आधार कार्ड मान्य नहीं है। यानी कि अगर यूपी में वृद्धा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं या जुड़वाना चाहते हैं या नया पेंशन धारक बनना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आपको हाई स्कूल का डेट ऑफ बर्थ चाहिए या फिर परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ हो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए सरकार का क्या तर्क है, सरकार क्या तर्क दे रही है, इसको भी थोड़ा आप जान लीजिए। आधार में जन्म तिथि कई बार अनुमानित एवं स्वयं दर्ज कराई जाती है, जिसमें फर्जी लाभार्थियों को पेंशन मिलने की जो संभावनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। यानी कि 45 वर्ष वाले भी आधार कार्ड में जैसे तैसे करके 60 वर्ष कर लेते हैं, समझ गए? 60 वर्ष कर लेते हैं। 60 वर्ष कर लेने से उनको पेंशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सरकार सख्त है और प्रमाणिक दस्तावेज जरूरी कर दिया कि इन दस्तावेजों को आप लाइएगा तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए, इसमें ज़मीनी जो हकीकत है वो क्या है। गांव में अधिकतर जो बुजुर्ग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई भी मार्कशीट है ही नहीं। परिवार रजिस्टर की जहाँ तक बात है, परिवार रजिस्टर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उसको चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और ये थकाऊ है, जो कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एक तरह का ये समझिए कि ये आदेश जो है ना वो आफत से कम नहीं है। कई जगह जैसे कानपुर वगैरह की बात कर लेते हैं, वहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से जिन लोगों ने नए सिरे से आवेदन किया था वो आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि उन लोगों, सरकार का कहना है कि आप आधार कार्ड नहीं, आप सर्टिफिकेट दिखाइए, तब आप सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर 60 वर्ष आपकी उम्र हो जाती है तो आप पेंशन ले जाइए, अगर नहीं होती है तो नहीं। अगर आधार कार्ड है और सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिलहाल आप पर विचार नहीं किया जाएगा। सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा? जो 60 प्लस के हैं लोग उन पर, और कुछ जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है और ना उनके पास कोई सरकारी रिकॉर्ड है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इतना सख्त कानून लाना क्या ज़रूरी है, इतने सख्त नियम लाना ज़रूरी है? तो इसका असली हकदार ही पेंशन से वंचित हो जाएंगे। जो सही वास्तविक हकदार हैं वो ही पेंशन से वंचित हो जाएंगे। अब बदलाव फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही लागू हुआ है, जब लेकिन भविष्य में अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए
अभी से दस्तावेज अपडेट करना शुरू कर दीजिए। और क्या करें अभी अब आपको क्या करना है, आपको परिवार रजिस्टर में नाम और उम्र सही करवाएं। एक, यदि संभव हो तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कार्यालय से संपर्क बनाएं। पेंशन आवेदन करते समय हमेशा जो जरूरी नियम है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपका पेंशन चालू रहेगा, नहीं तो पेंशन नया पेंशन जो धारक हैं उनका दो धूमिल होगा, और जो पुराने पेंशन धारक हैं उनकी भी छवि खराब हो रही और होगी। और जब तक कि आपके पास कोई तो ऑथेंटिक प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तब तक अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। और बाकी जिनके पास सही प्रमाण पत्र हैं तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 15 मई तक सारे के खाते में जितने भी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, है ना, या फिर विधवा पेंशन हो, सारी पेंशन जो है आपके खाते में जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप यूपी से हैं और आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि चैनल को हर हाल में आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।